ऐसी दर्जनों मांगे हैं जिनको लेकर के किसान जो है वो 16 जनवरी से पक्का मोर्चा जो है वो सिरसा के उपायुक्त कार्यालय में लगाने जा रहे हैं। 20 मार्च के बाद जो है वो नरमा की फसल जो 2022 में जो फसल खराब हुई थी उसका बीमा क्लेम आने की संभावना है। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के काफ़ी दिन हो गए कोई जानकारी जो है वो नहीं दे पाया था, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये था कि अब तक जो है वो बीमा क्लेम जो है वो आने की संभावना नहीं थी। क्योंकि नरमा की फसल की अगर बात करें तो खास करके नरमा की फसल का बीमा जो है वो मार्च महीने के एंड तक जो है वो लगभग आता है। पिछले 2-3 साल में जितना भी मुआवजा बीमा क्लेम जो आया है वो मार्च के अंत तक जो है वो आता है। तो ऐसे में सोचा कि क्यों ना एक बार जा कर के जो है वो अधिकारियों से बातचीत की जाए कि आखिर बीमा क्लेम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। तो जो 2022 का बीमा क्लेम है, जो 2022 में फसल जो है वो नरमा की ख़राब हो गई थी, वो बीमा क्लेम जो है वो विभाग जो है वो DDA ऑफिस में अगर बात करें, उप कृषि निदेशक कार्यालय में जो है वो उसकी टेबुलेशन जो वो चल रही है। क्योंकि डेटा सारा कलेक्ट कर लिया गया है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, किस गाँव में कितना नुकसान हुआ है और किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है। वो सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद अब उसकी टेबुलेशन जो है वो लगातार जारी है सिरसा कार्यालय में, या अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो अलग अलग जिलों के कार्यालय में अभी टेबुलेशन जारी है। खास करके सिरसा की बात करूं तो सिरसा के DDA कार्यालय में जब जाकर के मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी टेबुलेशन जारी है और अभी जनवरी महीना जो है वो उस टेबुलेशन में यहाँ DDA कार्यालय में ही लगेगा। उसके बाद जनवरी के अंत तक जो है वो पूरा डेटा जो है वो सरकार के पास जाएगा और फरवरी जो है वो सरकार जो है वो उसको अलग से टेबुलेशन उनकी होगी। किस तरह से क्या कुछ क्राइटेरिया जो है वो सरकार का होता है उस बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। फरवरी के बाद जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में जो है वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो बीमा कंपनी के पास जाएगा। उसके बाद बीमा कंपनी जो है वो उस डेटा को एनालाइज करेगी अपने स्तर पे, जो उन्होंने जो कुछ डेटा कलेक्ट किया है उसके साथ उसका मिलान करेगी और उसके बाद में किस बैंक में किस खाते में कितना पैसा उनको मिला है, किस बैंक में किस खाते में कितना पैसा दिया जाना है, वो चीज़ें जो है वो उसके बाद उनके द्वारा टेबुलेशन जो है वो बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। उसके बाद जो है वो मार्च के अंत तक, या यूं कहूं कि 20 मार्च के बाद जो है वो नरमा की फसल जो 2022 में जो फसल खराब हुई थी उसका बीमा क्लेम आने की संभावना है। अब उसके बाद बात करें तो पीछे जो 2020 का है और 2021 का है वो बीमा क्लेम भी अभी तक किसानों का बचा हुआ है, नहीं पूरा डल पाया है। तो 2020 की अगर बात करें तो 2020 में 6 गांव हैं, उन 6 गांव का जो है वो बीमा क्लेम जो है वो अभी तक नहीं आया है। उसमें ओडा गांव है, जलालाना गांव है और एक वैदवाड़ा गांव है, हांडीखेड़ा गांव है। हांडीखेड़ा का क्लियर नहीं है, यानी कि इस तरह से ये 6 गांव हैं पूरे। मैं डिस्क्रिप्शन में जो उन 6 के 6 गाँव के नाम जो है वो डाल दूंगा कि कौन कौन से गांव हैं, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। 2020 का उन 6 गांव के किसानों का पेंडिंग है और 2021 की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है वो 3974 किसानों का पेंडिंग था 2021 का। उस के बाद जो है वो बीमा क्लेम कुछ किसानों का डाल दिया गया। उसके बाद 1400 कुछ किसान जो है वो रह गए थे, जिसमें पीछे मैंने लखविंदर सिंह ओलख जी से बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने बताया भी था कि 1400 कुछ किसान है। उसके बाद उन किसानों का भी बीमा क्लेम आना शुरू हो गया था 2021 का। तो उसके बाद रहते रहते जो है वो 500-600 किसानों का अभी भी लंबित है। तो वो बीमा क्लेम जो है वो लगातार प्रोसेसिंग में है। वो अब हो सकता है कि 5-7-10 दिन में जो है वो डलना शुरू हो जाए।
जाए, ऐसी इनपुट्स जो है वो अभी मिल रही हैं। तो लगभग जो है वो बीमा क्लेम का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फसली मुआवजे की अगर बात करें तो फसली मुआवजा जो 2020 का किसानों का पेंडिंग था, जो 258 करोड़ रुपए बना था, उसके बाद उसको काट छाट करके जो है वो 3 तहसीलों का जो बिल्कुल काट दिया गया, जहां पे नुकसान जो है वो 50% से कम हुआ था, और ऊपर 50% से जो ऊपर नुकसान हुआ था उसमें जो है वो रानिया, एलनाबाद और नथुश्री चोपटा तहसील को छोड़ करके इन तीनों तहसीलों का बिल्कुल भी मुआवजा नहीं आएगा। और इन तीनों तहसीलों को छोड़ करके बाकी जो डबवाली है, अगर बात करें तो कालावाली है, सिरसा है और गोरीवाला है, ये 4 तहसीलें जो बाकी बची हैं, उन तहसीलों में जो है वो जिन किसानों का 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका आएगा। तो वो कुल मिलाकर के 60-62 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने डिसाइड किया था कि वो दिया जाना है। तो वो मंजूर हुए तो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो डला नहीं है। वो ना डलने का रीज़न क्या है कि पटवारी कानून को जो है वो पीछे हड़ताल पे चले गए थे, स्ट्राइक पे चले गए थे अपनी कुछ मांगों को लेकर के। तो उस कारण जो है वो बीमा जो मुआवजा है, जो खराब फसल का जो सरकार ने देना था, वो मुआवजा नहीं डल पाया है। और अभी जो है वो कुछ 1-2 दिन में या 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो वितरित करना जो है वो शुरू करने की बात जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कही जा रही है। अब उसमें कितना समय लगता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर बात करें तो जो भी बीमा क्लेम अगर आपको मिलता है या फसली मुआवजा आपको मिलता है, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बात नोट करने वाली है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे अगर आप अपनी फसल को पंजीकृत करवाएंगे तो ही आपको जो है वो स्कीम जो है उसका फ़ायदा मिल पाएगा। केवल ये बीमा और मुआवजा नहीं है, बल्कि सरकारी जो भी स्कीम आएगी, चाहे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी आनी है या फिर कोई और स्कीम आनी है, जैसे अभी हाल ही में एससी किसानों के लिए, एससी कैटेगरी के किसानों के लिए ट्रैक्टर की स्कीम जो है, तो उसमें भी जो है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जो है वो पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी फसल आप जो है वो बिजाई करते हैं तो उस समय जो है जैसे पोर्टल खुलता है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है वो जरूर करवाइएगा, ताकि सरकार से मिलने वाली किसी भी स्कीम से वंचित ना रहें। अब एक जरूरी सूचना आपको मैं देना चाहूँगा कि 16 जनवरी से किसान संगठन जो है वो सिरसा के उपायुक्त कार्यालय में ट्रैक्टर ट्राली वाला धरना जो है, यानी कि पक्का मोर्चा जो है वो लगाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे धरना जो लगा था, उसी तर्ज पे जो है वो मिनी धरना जो है वो सिरसा के लघु सचिवालय में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। और किसान नेता इस बारे में ब्रीफ कर भी चुके हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। वो भी आपसे आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो आप इस धरना के अंदर पहुँचिएगा, क्योंकि किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर के यह धरना लगाया जा रहा है। अब ये धरना लगाने का मुख्य कारण क्या है, वो 2-3 जो मांगे हैं किसानों की, वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो सीएससी सेंटरों से और सोसाइटी से जो बीमा प्रीमियम किसानों का कटा था, जो किसानों ने भरा था, वो उनके खाते में वापस आ रहा है। तो उसको जो है वो बीमा क्लेम के अंदर कंसीडर करने की मांग को लेकर के, उसके अलावा जो सब्जियां हैं या ग्वार की फसल है या दूसरी जो फसलें हैं जो बीमा जिनका नहीं होता है, जो बीमित नहीं होती हैं, तो उनको बीमा क्लेम के अंदर कंसीडर करवाने की मांग को लेकर के ये धरना जो है वो लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ फसली मुआवजा जल्द से जल्द दिए जाने की मांग को लेकर के, और जो 2022 में जो फसल खराब हुई थी उसका बीमा क्लेम तो आने की पूरी संभावना है, लेकिन उसका मुआवजा सरकार जो है वो देने की बात कह रही है कि हम किसानों को इतना देते हैं, इतना देते हैं। तो अभी तक स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई है। जैसे चोपटा क्षेत्र की अगर बात करें तो चोपटा क्षेत्र में जो जल भराव हो गया था उसकी अब तक कोई गिरदावरी नहीं हुई है। हालांकि नेताओं के द्वारा आश्वासन और घोषणाएं कई दफा की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो उस क्षेत्र की और जहां जहां भी तमाम फसलें खराब हुई हैं उसमें स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर के जो है वो ये धरना जो है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा बिजली कनेक्शन को लेकर के जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन जो एक जगह पे लगा हुआ था उसको हटा करके दूसरी जगह पे लगा लिया है, तो उन तमाम किसानों को भारी भरकम जुर्माना जो है वो विभाग के द्वारा लगा दिया गया है। तो इस मांग को लेकर के, यानी कि तमाम ऐसी दर्जनों मांगे हैं जिनको लेकर के किसान जो है वो 16 जनवरी से पक्का मोर्चा जो है वो सिरसा के उपायुक्त कार्यालय में लगाने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो
किसान जो है वो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये धरना जो है वो केवल आश्वासन के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगा रहे हैं। इससे पीछे जितने भी धरने लगाए बीमा क्लेम को लेकर के, तो जिस दिन धरना लगा उस दिन किसानों के खातों में जो है वो मैसेज आने शुरू हो चुके थे कि आपके खाते में पैसा डाल दिया गया है, बीमा क्लेम आपका आ चुका है। तो ऐसे में किसानों का साफ तौर पे कहना है कि उसी तर्ज पे जो है वो इस बार का धरना जो है वो लगाया जाएगा, केवल आश्वासन के लिए नहीं बल्कि मांगे पूरी करवाने को लेकर के। और जब तक तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती, एक एक मांग जो है वो पूरी करवा के ही जो है वो वहां से किसान धरना अपना समाप्त करेंगे। अन्यथा ट्रैक्टर ट्राली पे सामान लाद करके किसान अपने खाने पीने का राशन पानी ले करके जो है वो सिरसा के लघु सचिवालय में पहुंचेंगे और अपना धरना पक्का मोर्चा, पक्का पड़ाव जो है वो वहां पे लगा देंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीमा क्लेम की तमाम जानकारी जो है वो 2020 के 6 गाँव का बीमा क्लेम पेंडिंग है। 2021 का बीमा क्लेम जो है वो 500-600 किसानों का अभी तक लंबित है। और 2022 का बीमा क्लेम जो है वो आगे मार्च में आने की संभावना है। कुछ एक किसानों का गेहूं का बीमा क्लेम भी जो है वो नहीं मिला है, कुछ एक किसानों को मिल चुका है। तो वो भी जो है वो बताया जा रहा है कि अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि लगभग जो है वो गेहूं का बीमा क्लेम आ चुका है। अगर किसी का नहीं आया है तो वो भी अति शीघ्र जो है वो उनके खाते में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो किसान जो है वो पक्का मोर्चा लगा रहे हैं, ये एक मांग भी उसके अंदर जो है वो कंसीडर और कर ली जाएगी। तो ऐसे में तमाम मांगों को लेकर के किसान जो है वो धरना लगा रहे हैं। और मुआवजा की अगर बात करें तो मुआवजा जो है, फसली मुआवजा जो है वो 2020 का अभी लंबित है, बाकी मुआवजा लगभग क्लियर हो चुका है। तो 2020 का मुआवजा अभी कुछ ही समय बाद जो है वो डलना शुरू हो जाएगा और आएगा उन्हीं का जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे अपना पंजीकरण करवा रखा है। 2020 का भी उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने नहीं करवा रखा उनको मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो से सहमत हैं? इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसान तक ये मैसेज पहुंचे और ये उनको जानकारी मिले, ताकि वो भी किसान किसी न किसी तरह से अपने दिल को थोड़ा सा सुकून जो है वो जरूर महसूस करे कि बीमा क्लेम जो है वो आएगा। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो और अपडेट बीमा क्लेम से संबंधित और मुआवजा से संबंधित हर अपडेट पाने के लिए जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के हरियाणा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और फेसबुक पेज के हरियाणा को जो है वो फॉलो और लाइक जो है वो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।